हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एवरेज का। ठीक है, एवरेज का ज्यादा पार्ट नहीं होगा, 2 से 3 पार्ट होगा। और एवरेज के बाद हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद करेंगे टाइम एंड वर्क, उसके बाद करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मेरा पूरा चार्ट किया हुआ है मेरा कि क्या क्या कराएंगे हम। उसके बाद कराएंगे पार्टनरशिप, उसके बाद कराएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद मेंश्योरेंस करा देंगे सब कुछ, उसके बाद कराएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद टाइम एंड वर्क कराएंगे, उसके बाद नंबर सीरीज कराएंगे, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कराएंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे और लास्ट में जियोमेट्री कराएंगे। ठीक है, जियोमेट्री एंड अलजेब्रा करा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन लगेगा। 15 से 20 दिन नहीं, कुछ ज्यादा लगेगा, 1 महीना लगेगा। 1 महीना में टोटल मैथ का जो सिलेबस होगा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे एवरेज। एवरेज का कोई कॉन्सेप्ट का कोई वीडियो नहीं होगा क्योंकि इतना कुछ नहीं है एवरेज में। ठीक है, जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे ना तभी बोल देंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन कौन फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे भी फॉर्मूला कोई ज्यादा नहीं है, 2-3 ट्रिक्स है, वो अब अगर अप्लाई करेंगे तो सब क्वेश्चन हो जाएगा और 30 सेकेंड्स नहीं लगेगा इसमें, से 10 से 15 सेकेंड्स लगेगा, उसमें ही हो जाएगा। अब सिर्फ देख लीजिए, मैं जो क्वेश्चन करता हूँ अब एक बार देख लेना। तो क्या करना, पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन जब आता है ना तभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप खुद अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद करिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करिए, क्योंकि ना मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में जो आया है वही क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को पहले देखिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद कीजिए। इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन का टोटल एक पार्ट करा दिया, 4 पार्ट है उसमें सिंप्लीफिकेशन का टोटल कॉन्सेप्ट है, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का भी 10 पार्ट्स करा दिया। अगर आप वो 10 पार्ट्स में करीब 45 से 50 क्वेश्चंस है, अगर आप वो देख लेंगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का मैं आगे में 2 से 3 वीडियो में अपलोड कर दूंगा पार्ट। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे जो आज के जो लेसन एवरेज पार्ट 1 शॉर्ट टिक्स। और हाँ, पहले मेरा जो फेसबुक ग्रुप है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा, इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हाँ, तो क्या है, अ ट्रेन रन्स बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी व्हाइल गोइंग टू, अच्छा ए एंड बी 2 स्टेशन में करता है। ठीक है, तो एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए से बी जाता है। ठीक है, व्हाइल गोइंग टू ए टू बी, जब ए से बी जाता है तो एवरेज स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। एंड व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए, जब बी से ए में आता है तो उसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि ट्रेन का जो एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड। एक फॉर्मूला से टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा एवरेज स्पीड का हो जाएगा। अगर 2 वेरिएबल होगा, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होगा उसके लिए अलग थ्योरी है। ठीक है, ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो क्या है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू है 60 और y का वैल्यू कितना है, यहाँ पर y का वैल्यू है 40। तो हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू है 60, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 40। तो क्या हो गया, 2x का वैल्यू क्या है 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 1248, तो 48 किलोमीटर पर आवर।
तो ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है, तो सॉरी ट्रेन का एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अ पर्सन डिवाइड हिज टोटल जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स एंड डिसाइड टू ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फाइंड दिस एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसका थ्योरी क्या है, यहाँ पर क्या है, तीनों जो टोटल जर्नी है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इक्वल पार्ट, अगर इक्वल पार्ट होगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर इक्वल पार्ट नहीं होगा ना तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला है, वो हम देख लेंगे आगे आगे के वीडियो में। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सॉरी, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू है फर्स्ट का 60, अच्छा, इंटू वाई का वैल्यू क्या है 30 हो गया, इंटू जेड का वैल्यू क्या है 10। उसके बाद क्या है x इंटू वाई, अच्छा x अगर 60 होगा तो x इंटू वाई क्या होगा, x इंटू वाई होगा 1800, अच्छा, प्लस वाई जेड क्या होगा 300 होगा, अच्छा, जेड एक्स क्या होगा 600 होगा। अच्छा, तो क्या हो गया यहाँ पर 3 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर क्या होगा 27, अच्छा 2700। ठीक है, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर ये 0 कैंसिल, 3 9 जा 3 3 जा 3 20, तो क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड क्या उस पर्सन का। ठीक है, अगर वो जो वो आदमी है, अगर वो अगर इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड नहीं करता तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो जबकि वो यहाँ पर क्या, सॉरी 20, हाँ, तो जबकि यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स है तो इसीलिए क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्ड, सॉरी एक मिनट, अच्छा है, अ कार ट्रेवल्ड फॉर 13 आवर, हिज फर्स्ट आवर ऑफ जर्नी इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट इज 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो क्या हुआ, एक कार से कोई एक कार ने ट्रेवल किया टोटल 13 आवर। ठीक है, जो पहले का जो डिस्टेंस है, तो पहले का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड था, एंड जो बाकी का जो डिस्टेंस है वो क्या किया 60 किलोमीटर पर आवर में वो डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना था, उस कार ने टोटल 13 आवर में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट हमें निकालना है कि उस कार का एवरेज स्पीड कितना था। ठीक है, तो फर्स्ट हमें निकालना है कि कार का एवरेज स्पीड कितना था। तो एवरेज स्पीड कितना था, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 40, y क्या है 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल हो गया, कैंसिल, क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, तो टोटल एवरेज स्पीड कितना था, टोटल एवरेज स्पीड था 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस, टोटल आवर कितना ट्रैवल किया 13 आवर, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक फॉर्मूला है वर्क एंड डिस्टेंस का। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है वो जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर कराऊंगा तो मैं डिटेल्स बोल दूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ को जो थ्योरी है वो बोलता हूं, क्या है एस इक्वल टू वी टी। इसका मतलब क्या है, एस मतलब क्या होगा,
सॉरी, हाँ, इसका मतलब है एस इक्वल टू डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, 48, टाइम कितना है 13। तो अगर हम 48 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, तो किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, 48 इंटू अगर हम 13 करेंगे तो होगा 624 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था 624 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा मिनट। एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज ₹50। तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी है 50 रुपीज। ठीक है, इफ वन न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंस, अगर एक नया स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करेगा देन तो क्या होगा, न्यू एवरेज बिकम 51 ईयर। तो क्या किया, पहले 30 स्टूडेंट्स था, 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मनी था 50 रुपीज। अब क्या किया, एक नया स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। तो एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद टोटल एवरेज मनी कितना हो गया, 51 ईयर हो गया। सॉरी, एवरेज मनी ईयर नहीं, रुपीस होगा, सॉरी रुपीस। देन फाइंड द अमाउंट विच ब्रिंग इन बाय द न्यू स्टूडेंट। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि जो नया स्टूडेंट जो आया था वो कितना मनी लेकर आया था। ठीक है, तो वो कितना मनी लेकर आया था, अब हमें वो निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो पहले क्या था, पहले 30 स्टूडेंट्स था, सॉरी पहले था 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी कितना था, 50 रुपीज था। 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी कितना था, 50 रुपीज था। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर एक नया स्टूडेंट इस ग्रुप में ज्वाइन किया। हम मानते हैं कि नया स्टूडेंट ए है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक नया स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टोटल जो था 30 स्टूडेंट्स प्लस एक नया स्टूडेंट, टोटल इसका क्या हुआ, जो एवरेज मनी है वो क्या हो गया, 51 रुपीज हो गया। इसका मतलब क्या, एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा, तो देख लीजिए क्या है, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी क्या था, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी था 50 रुपीज। फिर क्या किया, ए ने ज्वाइन किया और ए क्या किया, जो 30 स्टूडेंट्स का और उसका भी जो एवरेज जो मनी है वो 51 ईयर्स कर दिया। तो क्या हुआ, तो ए खुद तो 50 रुपीज लेकर तो आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए क्या हुआ, 50 रुपीज तो लेकर आया था। ए ने क्या किया, एवरेज जो मनी है उसको बढ़ा दिया एक। इसका मतलब क्या है, अगर 50 रुपीज नहीं लेकर आया होता तो क्या होता, तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी क्या हो जाता, कम हो जाता ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, जो नया जो स्टूडेंट है वो 50 रुपीज तो लेकर आया था। उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो क्या किया, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो मनी है तो क्या किया, 1 रुपी करके बढ़ा दिया। क्या किया, 30 स्टूडेंट का एवरेज मनी 1 रुपीज करके बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, वो 50 रुपीज तो लेकर आया ही था, उसके 50 रुपीज के अलावा भी वो क्या किया, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो मनी है वो कितना बढ़ा, 1 रुपीज करके बढ़ा। तो टोटल कितना बढ़ा, 30 रुपीज। ठीक है, तो ए जो आया था, जो नया स्टूडेंट आया था, वो टोटल कितना मनी लेकर आया, टोटल 80 रुपीज लेकर आया। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, क्या कहा इस पर, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी था 50 रुपीज। फिर क्या हुआ, एक नया लड़का आया इस ग्रुप में और एक नया लड़का ऐसा कुछ मनी लेकर आया जिससे क्या हुआ, 51 स्टूडेंट का जो 50 स्टूडेंट का जो एवरेज मनी है 31 स्टूडेंट का जो एवरेज मनी है वो एक बढ़ गया और 51 हो गया। तो ये कितना मनी लेकर आया था, ये हमें निकालना था। तो क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा, तो ए 50 रुपीज तो लेकर आया ही था पहले,
अगर 50 रुपीज तो लेकर आना ही था, वरना तो उसका तो एवरेज मनी तो नहीं बढ़ता ना। तो 50 रुपीज लेकर आया था। उसके बाद क्या किया, ए ने 30 स्टूडेंट का जो एवरेज मनी है तो क्या किया, वो 1 रुपीज करके बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, टोटल कितना मनी बढ़ा दिया, 30 स्टूडेंट्स का 1 करके एवरेज बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, टोटल 30 रुपीज बढ़ा दिया। तो एक कितना मनी लेकर आया था, 50 रुपीज तो लाना ही था, और एक्स्ट्रा लेकर आया था 30 रुपीज। तो टोटल कितना रुपीज लेकर आया, 80 रुपीज। ठीक है, तो 80 रुपीज है हमारा आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा जो चारों जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आ गया। अगर आपका अगर कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो वो भी मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है। तो क्या होगा ना, इससे क्या होगा ना, हमें थोड़ा इनकरेज मिलेगा ना कि नहीं, स्टूडेंट्स को जो समझ में आ रहा है, मेरा जो मैं जो वीडियो कर रहा हूँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत इनकरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तब भी मेरा जो कमेंट बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इस वीडियो के। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर आपका कोई सुझाव भी हो कि नहीं वीडियो ऐसे करना है, ऐसे करिए। अगर आपका कोई अगर प्रॉब्लम हो कोई भी चैप्टर में, और अगर चाहते हो कि नहीं कि मैं वो चैप्टर पहले डिस्कशन करूं, तो वो भी मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और हाँ, मेरा एक फेसबुक, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा का। तो अगर तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप तो आप क्या करना, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे उस फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।